ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज आपको वीडियो में बैकग्राउंड साउंड भी सुनाई देगा, तो प्लीज़ इस बैकग्राउंड साउंड को बैकग्राउंड साउंड के रूप में नहीं लेना, क्योंकि मेरे पड़ोस में अखंड रामायण हो रही है तो उसका स्पीकर मेरे साइड ही लगा हुआ है, तो उसका साउंड काफ़ी आ रहा है। तो आप इसको पॉजिटिव साइन में लीजिएगा कि इस वीडियो में आपको भगवान ने जब अवतार लिया था तो उनकी लीलाएं आपको सुनने को मिल रही हैं इस वीडियो में बैकग्राउंड में। तो ये आप पॉजिटिव लेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव मैसेज ही मिलेंगे। इसको आप बैकग्राउंड साउंड के रूप में प्लीज़ ना लें, क्योंकि परमात्मा की लीला है। आज आपको इस तरीके से रीडिंग दी जा रही है कि इसमें परमात्मा ने जब असुरों का संहार करने के लिए अवतार लिया था तो उनकी जीवनी भी चल रही है। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए पेज ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ कप्स। आज यही एनर्जी आ रही है। 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वेंड्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स। मैंने दूसरे चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया था, तब भी यही एनर्जी थी। एनर्जी जब ये है तो चाहे कितनी भी रीडिंग कर लो, एनर्जी वही निकलेगी। तो 5 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। सॉरी, 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 5 ऑफ कप्स है, हाई प्रिंसेस से क्लैरिफाई हुआ है। प्लीज़ 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 4 ऑफ कप्स 10 ऑफ वेंड से क्लैरिफाई हुआ है। 10 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ सोर्स द सन से क्लैरिफाई हुआ है। एक बार मैं 10 ऑफ वेंड्स का भी क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ 10 ऑफ वेंड्स भी क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वेंड्स भी क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वेंड्स 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ है एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 यानी 9 ऑफ पेंटिकल्स। पूरा ध्यान पेंटिकल्स पे। चलिए मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। बॉटम ऑफ द डेक फर्स्ट कार्ड क्या था आपके पर्सन के लिए? फर्स्ट कार्ड था पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन दूर रह के भी नज़र आप पे ही है, दिमाग लगा रहे हैं ये। और ये दिमाग क्या लगा रहे हैं कि मेरा पर्सन ऐसा कैसे हो गया, ये इतना कैसे बदल सकता है, इसमें इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई। दूर रह के ये आपको ही देख रहे हैं, आपको ही नोटिस कर रहे हैं। और साथ में जो लोग इनके आसपास हैं, जो इनकी एनर्जी शक करते हैं, जो इनको परेशान करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं साइड कर रहे हैं, लोगों को साइड कर रहे हैं। और मुझे लगता है इन पे जो अब तक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो भी खत्म हुई हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनका कर्म अकाउंट भी क्लियर होता हुआ मुझे फील हो रहा है। इनका बहुत बड़ा कर्म अकाउंट क्लियर हुआ है और अब ये एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, ये एक्शन लेने की एनर्जी में आ चुके हैं। यहाँ पे इस कार्ड पे देखिए 11 विदिन 11 डेज, 11 वीक्स, 11 मंथ, 3 टाइम 11 लिखा है। तो ये 11 पोर्टल भी आने वाला है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन यूनियन की एनर्जी की तरफ बढ़ जाएंगे। जो काफ़ी टाइम से इस जर्नी में है उनका तो फाइनल यूनियन हो जाएगा, और जो मिड में है या बिगिनिंग में है तो आपके पर्सन और आप दोनों एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनियन की तरफ बढ़ जाओगे। यूनियन के लिए जो एनर्जी ज़रूरी होती है उस एनर्जी की तरफ आप दोनों आ जाओगे, आपके पर्सन भी आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स का मीनिंग क्या है? आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, ये दूर से जो देख रहे हैं ना, आपको मैंने बोला कि ये आपको दूर से देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं और लॉजिकल काफ़ी हो रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग से आपको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो कुछ अपने पे वर्क किया है, जो आपने इनर वर्क किया है, वो आपके इनर वर्क को आपने स्पिरिचुअल वे में आप गए हो, आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हो, आप भक्ति कर रहे हो। और इस आपकी भक्ति को दिमाग से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि समझ में नहीं आनी। भक्ति दिमाग से समझ में नहीं आनी, और जब समझ में नहीं आती तो ये हताश निराश हो जाते हैं। तब इन्हें लगता है कि मेरा पर्सन ऐसे कैसे हो गया, मेरा पर्सन ऐसे कैसे बदल गया, इसमें इतनी स्ट्रेंथ कैसे आ गई। जो हर टाइम मुझे चेज करता था, जो हर टाइम मुझसे बात किए बिना रह नहीं पाता था, ये इतना कैसे बदल गया। क्योंकि आपकी भक्ति को ये दिमाग से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि समझ में नहीं आनी है। अब जाके जो ये निराशा है इनके माइंड में कि कैसे आप ऐसे हो गए,
तो उसकी भी क्लैरिटी इनको मिल रही है, डिवाइन उसकी भी क्लैरिटी दे रहे हैं, ये समझ रहे हैं, इनको ये समझ आ रहा है कि आप स्पिरिचुअल हो और आपको समझने के लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग से आप समझ में नहीं आओगे, आपको समझना है तो दिल लगाना होगा, दिल से आपको समझना होगा। और ये भी समझ रहे हैं कि आपसे ज़्यादा, यानी ये सिर्फ कहते रहें, किसी से हम बोलते ही रहेंगे तो फिर हम उसको क्या समझेंगे। ये बात इनको समझ आई है कि ये आपको समझाते रहे, आपको सिखाते रहे। इन्होंने कभी आपको सुनने की कोशिश नहीं की, आपको समझने की कोशिश नहीं की। जब आपको सुनने समझने की कोशिश नहीं की है तो फिर ये आप में कोई चेंज कैसे ला सकते थे, ये आपको कैसे कैसे आपसे अपने मन का कुछ करा सकते थे। हालांकि किया आपने इनके मन का सब कुछ, लेकिन कैसे आपको ये अप्रोच कर सकते हैं जब तक ये आपको सुनेंगे नहीं, आपको समझ कैसे सकते हैं जब तक ये आपको सुनेंगे नहीं। तो अब ये इस एनर्जी में आ रहे हैं कि आ चुके हैं कि अब जब भी आपसे मिलेंगे ये कोशिश करेंगे आपके मन की बात जानने की कि आप ऐसे कैसे हो गए, आप इतना बड़ा आप में चेंज कैसे आ गए, इतना आप कैसे बदल गए। इन्हें लगता था कि कोई इंसान अपनी आदतों से दूर नहीं हो सकता, आदतें कोई नहीं बदल सकता। फिजिकली चेंज आते हैं लेकिन आदतें में किसी के चेंज नहीं आ सकता, लेकिन आपने वो कर दिखाया। आपकी जिन आदतों से इनको दिक्कत थी आपने वो आदतें छोड़ दी, और उसके साथ साथ आप जो इनको चेज़ करते थे आपने चेज़ करना छोड़ दिया। आप ईश्वर की तरफ चल पड़े, आप अपने आप पे फोकस्ड हो गए, आप अपने करियर बनाने पे फोकस हो गए, आप सेल्फ रेस्पेक्ट, आप सेल्फ लव में आ गए। और ये चीज़ ये सोचते रहे, ये शॉक्ड हो गए कि ये कैसे हो गया, आप ऐसे कैसे हो गए, इतने ज़्यादा आप बैलेंस कैसे हो गए। इन्होंने सोचा नहीं था कि कभी आप इनके बिना जी सकोगे। ये खुद को तो मानते थे ये बड़े स्ट्रांग हैं, ये आपके बिना जी लेंगे, लेकिन इन्हें ये पता था कि आप इनके बिना नहीं जी सकते। आपने वो कर दिखाया, आपने इस तरीके से खुद को संभाला कि अब इनका आपके बिना जीना मुश्किल हो गया। देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में बैठे हैं, यानी हताश निराश कि मेरा प्यार मुझे नहीं मिला, मेरा प्यार आखिर मेरी ज़िंदगी से चला ही गया, मेरा प्यार इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। और यही बर्डन है इनकी सोल पे, यही बर्डन आ गया कि जब मेरा पर्सन इतना स्ट्रांग था, इसका मतलब मेरा पर्सन अगर स्ट्रांग था तो इसका मतलब मैंने उसे हाई लेवल का पेन दिया था। क्योंकि जो पर्सन मुझे हमेशा चेज करता रहा, आज वो पर्सन मुझसे बात किए बिना खुश है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि पेन मैंने उस लेवल का दिया कि उसका दर्द लिमिट क्रॉस कर गया। लिमिट क्रॉस कर जब करा तभी तो कोई स्ट्रांग हो सकता है। जब तक दर्द सहनीय होता है, करा जाता है तब तक करता है, लेकिन जब असहनीय होता है तब इंसान सॉल्यूशन ढूंढता है। इसीलिए इन्हें समझ आया कि आपने जो अपने आप पे ध्यान दिया, जो सेल्फ रेस्पेक्ट सेल्फ लव में आप आए हो, वो यूं ही नहीं आए हो। इन्होंने आपकी उपेक्षा इतनी की, आपको इतना इग्नोर किया है कि आप त्रस्त हो गए और वो दर्द आपका लिमिट क्रॉस कर गया, और तब जाके आप इस एनर्जी में आए कि मुझे बस अब सेल्फ रेस्पेक्ट सेल्फ लव में रहना है। अब आपने सोच लिया कि जब तक इनको मेरी वैल्यू समझ नहीं आती तब तक मुझे भी ये नहीं चाहिए। आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी में आए तो ट्रांसफॉर्म होके आए, मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी में आए तो मेरी वैल्यू को समझ के आए, उसे ये पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मुझे फॉर ग्रांटेड ना ले। अब जब आप इस एनर्जी में आए हो ना, यही इनकी सोल पे बर्डन है कि आखिर कैसे इतना दर्द इन्होंने आपको दे दिया। ये समझते थे कि ये हर टाइम आपकी हेल्प ही करते हैं, लेकिन अनजाने में ये आपको बहुत बड़ा दर्द दे गए, और वो दर्द आप लेते थे लेकिन इग्नोर करते थे। कभी आपने जाहिर नहीं होने दिया कि इनकी किसी बात से आपको इतना ज़्यादा दर्द होता है। आपको ये लगता रहा कि कोई बात नहीं, ये पर्सन, इस पे इतनी जिम्मेदारियां हैं, वो तो इसको निभानी है। आप ये सोचते रहे कि इसकी जगह अगर मैं होता या होती तो मैं भी यही करता। लेकिन जब वो पैटर्न ब्रेक डाउन हुआ नहीं, वो पैटर्न टूटा ही नहीं, वो चलता ही रहा, तो आप फिर एक दिन तो ऐसा होना था कि आखिर कब तक, क्या ज़िंदगी ऐसे ही गुजरनी है। तब जाके आपने अपने फोकस किया, और तब जाके ये 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी में गए कि इस लेवल का दर्द मैंने क्यों दिया। और तब जाके ये इस एनर्जी में भी आ रहे हैं कि मुझे दुनिया को जो देना था मैं दे चुकी, अब मुझे मेरे पर्सन को देना है, अब मुझे मेरे पर्सन की हेल्प करनी है, वो जैसा कहेगा वैसा मुझे करना है। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फॉलो करने के लिए आ रहे हैं, आपको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अब इनकी प्रायोरिटी में कोई और नहीं है, इनकी प्रायोरिटी में सिर्फ आप हो। आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे, ये आपकी हेल्प करनी, इनकी प्रायोरिटी आपकी हेल्प करना है किसी भी तरीके से। आपकी लाइफ में कोई ब्लॉकेज नहीं आना चाहिए, आपकी लाइफ में सोर्स ऑफ इनकम मेंटेन रहना चाहिए। इस एनर्जी में ये है। और नेक्स्ट कार्ड देखिए, यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स है। ज़रूर आपके रिश्ते पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, ईश्वर आपके साथ हैं, आपके रिश्ते के साथ ईश्वर हैं, ईश्वर की कृपा बरस रही है, ईश्वर ही इनको चेंज कर रहे हैं, ईश्वर ही ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके पर्सन की ज़िंदगी में। उनको देखिए अगला कार्ड क्या है, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स भी है।
10 ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन 10 सन से आना का मतलब है कि देखिए यहाँ पे डिवाइन की एनर्जी है 8 ऑफ हैंड्स की, यहाँ 8 ऑफ हैंड्स डिवाइन की एनर्जी, आपके रिश्ते पे डिवाइन की एनर्जी, इनकी लाइफ में जो भी चेंज आ रहे हैं वो ईश्वर की मर्जी से आ रहे हैं। और ईश्वर की मर्जी क्यों है? क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, और ईश्वर की मर्जी की वजह से, इसी मर्जी की वजह से, आपकी ऊर्जा की वजह से, आपकी जो ऊर्जा इन पे जा रही है और ईश्वर जो इन पे ऊर्जा डाल रहे हैं वो ऊर्जा इनको इनके कार्मिक अकाउंट क्लियर करा रही है। इनके जो निगेटिव कार्मिक अकाउंट है वो उस लेवल पे क्लियर हो रहे हैं कि जब वो क्लियर हो रहे हैं तब पेन बहुत हो रहा है, और उसी पेन में ये आपको याद करते हैं। जब इंसान दर्द में होता है ना, तो फिर इन्हें हर दर्द वाले इंसान को जो दर्द में होगा उसे अपना सबसे अपना पर्सन याद आएगा। दर्द में हमें जिस पर्सन की सबसे ज़्यादा याद आती है, सबसे पहले याद आती है, मान लीजिए वही पर्सन, उसी पर्सन ने हमें सच्चा प्यार दिया है, और वही पर्सन ऐसा है जो हमारी सोल जिसको एक्सेप्ट करती है, जो जिसको हमारी सोल कॉल करती है। तो ये जिस दर्द में गए हैं, इस दर्द में ये आपको कॉल कर रहे हैं, और इस दर्द में डिवाइन ने इनको डाला है कि जब तक तुम दर्द में नहीं जाओगे तब तक तुम समझोगे नहीं। और जब ये दर्द में, ये सोल शॉक लगा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो इनको खरी खोटी सुनाई है, इनको जो आपने सबक सिखाया है, और वो सबक आपने इसलिए नहीं सिखाया कि आप इनसे चिढ़ते हो, आप इनसे जलते हो, आप पे गुस्सा करते, इसलिए नहीं सिखाया। आप अवेकन हो, आपको पता है कि जब तक इनको सोल शॉक नहीं लगेगा, जब तक ये दर्द से नहीं गुजरेंगे, तब तक ये अवेकन नहीं होंगे, तब तक ये स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं जाएंगे, ये मोह माया में फंसे रहेंगे। इनको मोह माया से निकालने के लिए आपने इतना बड़ा रिस्क लिया कि आपने इनको पेन दिया, सब कुछ जानते हुए आपने ये रिस्क तक लिया कि मैं ये पेन जो अपने पर्सन को दे रही हूँ, हो सकता है इसके बाद मेरा पर्सन मुझसे जीवन में कभी बात ना करे, लेकिन आपने वो एक्सेप्ट किया। आपने वो एक्सेप्ट किया कि मेरा पर्सन मुझे जीवन में कभी ना बात करे, वो एक्सेप्ट कर लूँगा, कर लूँगी, लेकिन मेरा पर्सन अवेकन होना चाहिए। उसे ये एहसास होना चाहिए कि माया में फंसे रहना ज़िंदगी नहीं है, माया से निकलना ज़िंदगी है, हम मुक्त होने आए हैं। इतना बड़ा आपने रिस्क लिया है, आपने इतना बड़ा रिस्क लिया है, इसीलिए इसी रिस्क के साथ ईश्वर हैं, आपके इस डिसीजन के साथ ईश्वर हैं। बल्कि मान लीजिए कि ईश्वर ही सब कुछ करते हैं, तो ईश्वर ने ही आपसे ये डिसीजन दिलवाया है, आपसे ये करवाया है कि इनको सोल शॉक दिया है। और अगर किसी के साथ ऐसा भी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, किसी के थ्रू आपके पर्सन को शॉक नहीं गया है, तो फिर उनकी ज़िंदगी में डिवाइन ने कुछ ऐसा करा है जिन पे इन्होंने ज़्यादा ट्रस्ट किया, उन्हीं से ऐसे दर्द दिलवाए हैं कि ये तिलमिला के रह गए, इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं बचा। तब इन्हें समझ आया कि इस दुनिया में इंसानों से प्रेम करने से कोई अच्छा नहीं है, प्रेम तो दुनिया बनाने वाले से करना चाहिए। ये दसन की एनर्जी, न्यू बिगनिंग की एनर्जी, यानी अगर मैं ये कहूँ कि एक शरीर में कोई बीमारी हो गई तो फिर उसको ऑपरेशन कर दिया गया, और ऑपरेशन से फिर एनर्जी रिक्रिएट हो गई, यानी रीजनरेट हो गई, फिर से सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो वैसे ही इनकी एनर्जी में, इनकी सोल में जो भी मैट्रिक्स की लेयर थी, जो भी नुकसानदायक चीज़ें थी, वो ईश्वर ने सोल शॉक देके इनकी रिमूव करी हैं, और एक प्यारी सी न्यू बिगनिंग हो रही है। यानी लाइट, मान लीजिए इनको अंधेरे से, ये मान लीजिए यहाँ पे ये अंधेरा, इतने अंधेरे से, और अंधेरे से निकलना आसान नहीं था, इनको अंधेरे में रहने की आदत हो गई थी, इस माया में रहने की आदत हो गई थी। तो डिवाइन ने इनको अंधेरे में डराया का मतलब है कि जिस इंसान को अंधेरे में रहने की आदत हो जाए, तो अंधेरे में उसको ऐसी चोट लगाई, ठोकर लगाई कि उसको ज़रूरत महसूस हुई उजाले की, कि अरे अंधेरे में तो ठोकर लग जाती है, और इतनी बुरी ठोकर लगी, इतना दर्द हुआ है, ज़रूर मुझे उजाले में जाना चाहिए। तड़प हुई उजाले की तरफ जाने की, और तब डिवाइन ने रोशनी की एक किरण इनकी तरफ भेज दी, और ये उसी किरण को पकड़ के कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। ये न्यूड बेबी का मतलब है कि इस सोल पे कोई मैट्रिक्स की लेयर नहीं होगी, ये अब आपकी तरफ आएंगे, लेकिन इनका ध्यान ईश्वर की तरफ रहेगा। यानी यही सही जर्नी है, यही जीवन का लक्ष्य है कि कोई भी काम करो, किसी से भी मिलो, किसी से भी बात करो, लेकिन ध्यान ईश्वर में रहे कि ईश्वर ही सब कुछ है, एट लास्ट हमें ईश्वर तक पहुंचना है। तो ये इनका लक्ष्य अब ईश्वर हैं, और ईश्वर को आप बहुत प्रिय हो, इस बात का इनको एहसास है। आप ईश्वर से बहुत कनेक्टेड हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, इसी वजह से और इनकी प्रायोरिटी में ईश्वर है कि मेरे पर्सन की प्रायोरिटी जो है वही अब मेरी प्रायोरिटी है। आपका साथ देने के लिए स्पिरिचुअल वे में और मटेरियल वर्ल्ड में भी आपका साथ देने के लिए ये अब कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होकर आ रहे हैं, डिवाइन इनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी यूनियन के लिए, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने के लिए, आपके और आपके पर्सन की एनर्जी में चेंज लाने के नए नए रास्ते खुल रहे हैं। जो भी ऐसे ब्लॉकेज थे जिनकी वजह से ये अवेकन नहीं हो पा रहे थे, जिनकी वजह से ये जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, ये आपसे अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे थे, ये जो यूनिक कनेक्शन है, आपका जो डिवाइन लव है, इसको ये महसूस नहीं कर पा रहे थे, तो वो महसूस कराने के लिए डिवाइन नए नए रास्ते खोल रहे हैं। और ये ऐसे रास्ते खोलेंगे जिनसे आपके पर्सन को, आपको
आपको सब कुछ मिलेगा। यानी आप दोनों को यूनियन में लाने के रास्ते खोले जा रहे हैं। मैं यहाँ ये नहीं करी कि यूनियन हो रहा है, लेकिन यूनियन में आने वाले ब्लॉकेज क्लियर किए जा रहे हैं और नए नए रास्ते खोले जा रहे हैं कि आप इस रास्ते जाओ। यानी डिवाइन रास्ता दिखा रहे हैं कि इस रास्ते पे जाओ, ये टर्न लो, ये राइट टर्न लो, ये लेफ्ट टर्न लो। इस तरह से यूनियन यानी जो क्लाइमेक्स है वहाँ तक पहुँचाने के लिए डिवाइन रास्ते खोल रहे हैं। हो सकता है आप दोनों का कोई सोल पर्पस भी हो, साथ में आप दोनों कोई सोल पर्पस भी करो। अब मैं मोनोलॉजी से देख लेती हूँ कि इनके इमोशंस क्या हैं। जल्दी जल्दी ज़रा देख लेती हूँ मोनोलॉजी से इमोशंस। इनके इमोशंस क्या हैं? लुक एट बिगर पिक्चर। ये सिर्फ इतने में ही सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे कि आपको कॉल मैसेज कर लें, बस बातचीत कर लें, इतना ही इनका सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये आपको कमिटमेंट देंगे, ये बिगर पिक्चर चाहते हैं, ये लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जीवन अब आपके साथ गुजरे, इसलिए बड़ी पिक्चर देख रहे हैं। ये बड़ी पिक्चर है इनकी। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आप भी ऐसा ही चाहते हो जैसा ये चाहते हैं। ये चाहते हैं ज़िंदगी आपके साथ गुजारना अब, तो क्या आप ऐसा चाहोगे? क्योंकि आप स्पिरिचुअल पाथ पे चले गए हो ना, आप सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव को प्रायोरिटी देने लगे हो ना, इसलिए ये जानना चाहते हैं कि क्या आप अब इनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहोगे। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आप दोनों यूनियन में जब आओगे ना, इन्हें ये एहसास हो गया है कि इनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी तब आएगी जब ये आपको अप्रोच करेंगे। जब तक आप थे इनकी ज़िंदगी में तब तक सब कुछ अच्छा था, तब तक ये ग्रोथ कर रहे थे। जैसे ही आप इनकी ज़िंदगी से गए वैसे इनकी ग्रोथ रुक गई है। वो नहीं रहा इनकी ज़िंदगी में जो पहले था, जो खुशियाँ, जो सब कुछ इन्हें पहले था। इन्हें लगता था ये सब कुछ इन्होंने अचीव किया है, बल्कि इन्होंने अचीव नहीं किया था। आपकी एनर्जी से, आपकी भक्ति से, आपकी दुआओं से ये अचीव कर रहे थे। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे, हैव फेथ इन योर ड्रीम। इन्होंने अभी भी अपने सपनों को गिव अप नहीं किया। जो सपने आपके साथ देखे थे उनको अभी भी पूरा करने की ये पूरी कोशिशें कर रहे हैं। डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि हे ईश्वर हमारे वो सपने पूरे कीजिए। इनके दिमाग में और क्या चल रहा है, क्या इनके थॉट्स हैं? इनके थॉट्स ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए अगेन ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ गई। द सन आ चुका है और यहाँ पे साफ साफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करके डिवाइन इनको आपकी तरफ लाएंगे। हो सकता है आप में से किसी ने ये कहा है कि मुझे अब मेरा पर्सन वैसा नहीं चाहिए, ये पर्सन मुझे समझे, मेरी वैल्यू समझे, तभी मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। तो डिवाइन उनको चेंज करके ला रहे हैं। फ्लो विद द रिदम। उनको ये सिखाया जा रहा है कि जैसा मैं कह रहा हूँ, यानी डिवाइन सिखा रहे हैं उनको कि जैसा ईश्वर कह रहे हैं, जैसा ईश्वर कर रहे हैं, चुपचाप उसी वे में चलते जाओ। अगर अपनी ट्रैक पे चलने की कोशिश करोगे तो फिर वो जाओगे 9 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। ये बात इनको समझाई जा रही है। इसीलिए अब ये डिवाइन के मैसेज को समझ पाते हैं कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी है, उसको हो जाने दो। अब उसमें अपना एफर्ट नहीं कर रहे हैं, और जो कि ज़रूरी है इनके लिए, क्योंकि अपना एफर्ट करके ये रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए। ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले गए थे। अबंडेंस। इन्हें एहसास है कि आप आओगे ज़िंदगी में तभी अबंडेंस आएगी। तो डिवाइन इनको गाइड भी कर रहे हैं कि आप दोनों किसी भी तरीके से गाइड किया जा रहा होगा। ये जो भी टास्क करने की सोच रहे हैं, जो भी जो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की सोच रहे हैं, इन्हें ये पता है कि यही काम अगर आपके थ्रू करवाया जाए, आपसे करवाया जाए, तो आप इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर जाओगे। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ है ब्लेसिंग्स। ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, मेक द राइट चॉइस। और अब इनकी राइट चॉइस आप ही हो। यानी इन्होंने कहीं ना कहीं चॉइस करने में गलती की थी, पर अब इनको एहसास है कि आपको ही चुनना इनके लिए सही है। तो इनकी राइट चॉइस आप ही हो। और ईश्वर से प्रे करते हैं अपने रिश्ते को संभालने के लिए। आपको भर भर के दुआएं देते हैं, दिल से ही आपको दुआएं दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में आ रहे हैं। डिवाइन इनको ट्रांसफॉर्म करके ला रहे हैं, क्योंकि आपकी ही डिमांड है। आपने ही ईश्वर से डिमांड की है कि मेरा पर्सन ट्रांसफॉर्म होकर आए, मुझे समझे। तो ये आपकी जो चॉइस है वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही चॉइस है। यही सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव है कि जो व्यक्ति मुझे नहीं समझ रहा तो फिर उसके पीछे पड़ने से फ़ायदा क्या है। अब ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में आगे जाए, जब वो चेंज होके आएगा तभी मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। तो ईश्वर आपकी ये प्रे स्वीकार कर रहे हैं और आपके पर्सन को कम्प्लीटली चेंज करके आपकी ज़िंदगी में वापस ला रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें, जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको
प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।